चलिए आज बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है find the coordinate of the points which divide the join of -1 comma 7 and 4 comma minus 3 in the ratio 2 comma 3। यानी क्वेश्चन कह रहा है उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 7 और 4 -3 के जोड़ को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं जो है यहाँ पे तो मान लेते हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट के निर्देशांक को मान लिया, इस पॉइंट के निर्देशांक को पॉइंट ए जूम कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -1 कामा 7। ये पॉइंट मान लेते हैं बी है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 कामा -3। अब यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया पी है आई जो है 2:3। इधर का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है P2 है और इधर का जो डिस्टेंस है यहाँ तक का 3 है। हमें P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो हमें जो है P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कोऑर्डिनेट नेट ऑफ P फार्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1, इस कोऑर्डिनेट को x2 y2, ये हमारा m है, ये क्या है n है। तो वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे m की वैल्यू रखेंगे 2 कामा x2 कितना है x2 है 4 प्लस n है n है 3 कामा x1 -1 अपान 2 प्लस 3। इधर हो जाएगा my2। तो m की वैल्यू आपका है my2 यानी 2 m है 2 y2 yx1 y2 -3 प्लस ny1 y1 7 अपान 2 प्लस 3।
इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा 2 4 जा 8 -3 अपॉन 2 + 3 5 2 3 जा 6 -6 3 7 जा 21 अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई 5 - 5 तो आ जाएगा यहाँ से 5/5 21 - 6 हो जाएगा 15/5 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,3। इस तरीके से P का कोऑर्डिनेट आ गया 1,3। ये जो P का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना था, यहाँ पे कोई इंटरनल डिवाइस पॉइंट कट रहा है, P का कोऑर्डिनेट आ गया 1,3। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, find the coordinate of the points of trisection of line segment joining 4, -1 and -2, -3। यानी 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के त्रिकाट के बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इनका कहना है इनका कहना यह है कि मान लिया पॉइंट हमारा ए है, ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1। एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2, -3। इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को तीन ट्राई सेक्शन यहाँ है, ट्राई सेक्शन का मतलब ये होता है इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो 3 इक्वल पार्ट में जब ये डिवाइड करेगा तो एक पॉइंट मान लिया यहाँ होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ होगा, इस मान लिया P है, A है, Q। ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड 1 2 3। अब 3 ए इसका रेशियो 1 है, उसका रेशियो 1 है, इसका रेशियो भी 1 ले लेते हैं। 3 ट्राई सेक्शन में जब भी आप रहे तो आप उसको पूरा 1 1 के रेशियो में ले लीजिए। 3 सेंटीमीटर लेज्यूम कर लीजिए, 3 सेंटीमीटर की लाइन है, 4 ए है, तो 1 1 1। अब हमें P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। फॉर P, कोऑर्डिनेट ऑफ P के लिए M की जो वैल्यू होगी M, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ए से पी का जो डिस्टेंस होगा का जो रेशियो होगा 1 होगा, एम इक्वल टू 1। और जो एन की वैल्यू होगी 1 + 1 2। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड कर सकते हैं इंटरसेक्शन फार्मूला से। कोऑर्डिनेट नेट ऑफ पी mx2 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n।
अब हम यहाँ क्या करते हैं, एम की वैल्यू इसको एक वाला कोऑर्डिनेट एक है नामक x1 y1 x2 y2। यहाँ से p का जो कोऑर्डिनेट आएगा एम 1 मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस 2 प्लस एन x1। एन की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 1 प्लस 3 1 प्लस 2 फिर है 1 प्लस 2 एम वाई टू। एम की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -3 प्लस n y1 n की वैल्यू है 2 y1 है -1 अपान 1 प्लस 2। अब यहाँ से आएगा -2 प्लस 8 अपान 3 -3 -2 अपान 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 अपान, यह आएगा 6 अपान 3 और -5 अपान 3 प्लस 2 -5 अपान 2 आ गया। और यहाँ पे आएगा, हाँ तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो -5 अपान 3। चलिए अगले पेज में हम लोग चलते हैं। अगले पेज में तो अगले पेज में आते हैं तो कोऑर्डिनेट आपकी हमको मिल गया। कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो 6 अपान 3 था, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा -5 अपान 3। इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमको मिल गया 2 कामा -5/3। अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू ध्यान से देखिए, ये क्या है, पी और बी का मिड पॉइंट है। हम चाहें तो हम इसके सेक्शन फार्मूले लगा सकते हैं, इसको चाहें तो मिड पॉइंट से भी लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा कि मिड पॉइंट से लगा लीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इक्वल टू कोऑर्डिनेट नेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी बी। पी का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का जो कोऑर्डिनेट है, कॉपी करते हैं अगले पेज से। तो बी का कोऑर्डिनेट है -2 -3। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 -3 -2 -3। तो यहाँ से आएगा, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ से आएगा x1 हो गया हमारा, ये है y1, ये है x2, ये क्या है y2। तो x1 है 2 -2 बाई 2, y1 -5/3 -3 और पूरे का अपान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आएगा 2 - 2 0, ये होगा 3 2 जा 6
माइनस 11/3 2 जा 6, ये आएगा -11/6। तो क्यू का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये 5/3 दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3 3 जा 9, 9 आएगा। 9, 9 प्लस 14, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14/6। तो 14/6 आएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 0 -7 2 से कैंसिल 7/3। इस तरीके से क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ट्राई सेक्शन में पी और क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन है, द कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर shaped school ground ABC. Lines have been drawn with chalk powder at distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure 7.12. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 in 5/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rasmi had posted a blue flag exactly half between the line segment joining the two flags, where should she post her flags? इन्होंने कहा ये निहारिका है, ये प्रीत है। कहा है कि यहाँ पे जो निहारिका है, ये क्या है, जो अपना फ्लैग्स यहाँ पे लगाती हैं। ये जो कलर है फ्लैग्स का, ये जो कलर है फ्लैग्स का जो कलर है फ्लैग्स है ग्रीन कलर का है। ये है ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पे मान लिया कौन है, यहाँ पे है निहारिका। यहाँ कौन है, यहाँ है निहारिका है। निहारिका जहाँ पे है, ए, निहारिका दूसरे डी, निहारिका जो है सकरा है दूसरी पंक्ति, यानी सेकंड लाइन में एक्स की वैल्यू 2 है कितना। देखो एडी में 100 फ्लैग पोस्ट रखे गए, तो एडी का जो डिस्टेंस होगा 100 मीटर हो जाएगा। क्यों 100 मीटर हो जाएगा कि एक एक मीटर पे एक एक मीटर पे क्या हुआ है कि गमले रखे गए हैं। तो निहारिका सेकंड लाइन में एडी बाई 4 पोजीशन पे है। कितने पोजीशन पे है, एडी बाई 4 पोजीशन पे है। यहाँ पे है निहारिका के बाद है प्रीत। प्रीत जो है अब कह रहा 8वीं पंक्ति है। पी की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 8 आ गई और 1/5 एडी, यानी 8 कामा एडी बाई 5 डिस्टेंस पे है। तो इनका कोऑर्डिनेट 8वीं लाइन है और एडी बाई 5 डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस पे। इसमें निहारिका कहाँ पे है, सेकेंड लाइन एडी बाई 4 डिस्टेंस पे है। अब इसको अगर हम कहें, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 100/4 तो आ जाएगा 2 कामा
25। इसमें क्या होगा, प्रीत की जो क्वाड्रेट आएगा 800/5, आ जाएगा 800/5 मतलब हुआ 20। इनके मिडिल में, इनके निहारिका और प्रीत के मिडिल में कौन बैठी है, रश्मि बैठी है। हमें आर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आर का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एन और पी के मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, या निहारिका, हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर, रश्मि का कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर, तो एन का हमने कोऑर्डिनेट कितना निकाला, एन का कोऑर्डिनेट निकाला सेकंड निहारिका 2 20, और एन, और उसका प्रीत का जो कोऑर्डिनेट है पी का, ये है 8 25। आर का कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि, रश्मि जहां बैठी इन दोनों की मिडिल पे बैठी है। तो देखिए ऐसा कुछ सिनेरियो है, मान ली इनका फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है, इनका फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है, इनके मिडिल में बैठ गई है कौन, रश्मि बैठी है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर, तो मिड पॉइंट ऑफ, तो ये हो जाएगा क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब ये है x1, ये है y1, ये आपका नाम मांगेंगे x2, ये क्या है y2, वैल्यू रख देंगे। तो x1 का है 2,8/2 और 20,25/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/2 और ये आएगा 45/2। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आएगा 5, ये आएगा 22.5। इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर जो है रश्मि जहाँ बैठी हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहाँ फाइंड करना है, जहाँ पे अपना फ्लैग लगाएंगे। ये आर कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, find the ratio in which line segment joining the point 3 10 and 6 -8 is divided by -1 6। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 6 से विभाजित किया जाता है। चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं एक, एक पहले है पॉइंट 3 कामा, ए पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है -3, 10। अब ए और दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं 6, -8। कह रहा पॉइंट ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन में कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट -1, 6 गिवन है। तो हमें पता करना है इसकी किस रेशियो में डिवाइड, मान लिया ये लैम्डा, और इसमें हमें रेशियो फाइंड करना, और 1 के रेशियो में मान लिया डिवाइड करता है। हम लेट करते हैं लाइन लाइन करा कि ये पॉइंट पी किस रेशियो में ए बी को डिवाइड करता है। हमने ज्यूम कर लेते हैं लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो लैम्डा के फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट ऑफ पी
कोऑर्डिनेट ऑफ पी mx2 plus nx1 upon m plus n my2 plus ny1 upon m plus n। इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, ए है हमारा x1 y1, ए क्या है x2 y2, x2 y2 है। एम क्या है हमारा लैम्डा है, ये हमारा एक एम क्या है लैम्डा एम हमारा है, इसको एन है, तो एम है लैम्डा, तो लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन m प्लस n। यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा x2 की वैल्यू कितनी है 6 लैम्डा x1 की -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और बचेगा y2 है y2 है 8 लैम्डा y1 कितना है 10 प्लस 10 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहाँ देखिए पी का कोऑर्डिनेट हमने निकाला इसके ए और बी की मदद से। पी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया गया है, इस कोऑर्डिनेट दिया है पी का -1, 6। अब हम लोग क्या करेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड, कंपेयरिंग comparing on both the sides। जब हम क्या करेंगे दोनों साइड का कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे, चलिए अगले पेज पे आते हैं। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो जब हम कंपेयर करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू तो यानी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी तो पहला है -1 इक्वल टू 6 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यह है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हम लोग निकाले हैं, ये आया है, दूसरा है 0 0, दूसरा है 0 पी की कोऑर्डिनेट -1, 0। दूसरा है 6 इक्वल टू -8 लैम्डा प्लस 10 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई, या तो हम इक्वेशन 1 से सिंप्लीफाई कर लिया, इक्वेशन 2 से सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम लोग यही 1/1 करके और इसी से निकाल लेते हैं। और तो इससे अपान 1 कर कंपेयर करते हैं। चलिए इससे कंपेयर
करेंगे तो लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 लैम्डा, लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू माइनस लैम्डा। अब इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे साइड से, -1 को लैम्डा से, माइनस लैम्डा को लेफ्ट ले आएंगे, 6 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू -1 प्लस 3। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 6 प्लस 1 7 लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2/7। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। यानी जो है इसे 2:7 के रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। यहाँ पे देखो प्लस साइन है, ये शो करता है इंटरनल डिवीजन। अगर निगेटिव साइन होता है तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है, यानी डिवीजन क्या होगा, इंटरनली डिवाइड, इंटरनली डिवाइड। ठीक है, आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, यही रेशियो पूछ रहा था, यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल लिए 2 और रेशियो 7, और इंटरनली होगा यदि वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2/7 जो आई है, अगर पॉजिटिव साइन में ना होकर निगेटिव आता तो एक्सटर्नली होता। ये जिसमें ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखा खंड को x अक्ष से विभाजित किया गया है। विभाजन के बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए बात करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को हम ए मान लेते हैं, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट को ए मानते हैं। ए के कोऑर्डिनेट को 1, -5, इस कोऑर्डिनेट को हम बी मानते हैं, और बी का जो कोऑर्डिनेट है ए मानते हैं -4, कोऑर्डिनेट को -5। इस कोऑर्डिनेट को हम, अब कह रहा है कि इसमें कोई पॉइंट यहाँ पे है, जो कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट पी है जो है एट एक्स एक्सिस, कह रहा है एक्स अक्ष से, यानी एट बाई एक्स एक्सिस, यहाँ एट एक पॉइंट पी एक्स एक्सिस जो है एट एक्स एक्सिस, कह रहा है एक्स अक्ष से, यानी पॉइंट पी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम एक्स कामा 0 यूं कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम डीनेट कामा 0 यूं कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट ऑफ पी इक्वल टू, अच्छा इधर के रेशियो को लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं, और इधर के रेशियो को 1, लैम्डा x2 प्लस x1 अपान लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 अपान लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा प्लस 1। अब p का कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना, x एक्सिस पे x कामा y1, तो यहाँ से लैम्डा x2 की जो इसका नामांकन करेंगे, तो नामांकन करेंगे तो का कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना, x एक्सिस पे नामांकन करेंगे, यहाँ से तो अगर इसको नामांकन करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा x1, तो नामांकन करेंगे तो 1 y1 आई हो जाएगा x2 y, तो अगर इसको नामांकन तो लैम्डा x2 वैल्यू कितना, -4 लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा प्लस 1,
लैम्डा एक्स टू वैल्यू कितना माइनस अपॉन 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा वाई टू वैल्यू है 5 लैम्डा प्लस y1 माइनस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 लैम्डा वाई टू वैल्यू है 5 तो लैम्डा एक्स टू है 4 तो 4 लैम्डा प्लस x1 है लैम्डा प्लस 1 इसका कोऑर्डिनेट दिया है एक्स कामा जी लैम्डा एक्स2 कंपेयर करते हैं तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड इसका कोऑर्डिनेट दिया है कंपेयर एक्स कामा ऑन बोथ करते हैं तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी द साइड्स ऑन बोथ साइड्स चलिए इसको कंपेयर करते हैं तो जब कंपेयर करेंगे चलिए अगले पेज में आते हैं तो अभी हमको मिल गया यहाँ पे चलिए अगले पेज में आते हैं तो अभी हमको मिल गया तो हम लोग ने निकला एक्स कामा 0 इक्वल टू एक्स कामा 0 इक्वल टू हम लोग ने निकला एक्स कामा -4 इक्वल टू लैम्डा कामा 0 प्लस 1 इक्वल टू अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस और 5 लैम्डा -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। चलो अब हम कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कंपेयर करेंगे x इक्वल टू माइनस 4 तो पहले से कंपेयर कर लेंगे दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कंपेयर हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट वाई इक्वल हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर हो जाएगा दूसरा है 0 इक्वल टू 5 लैम्डा -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए इसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे अपॉन तो क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस 1 0 हो जाएगा 5 तो क्रॉस लैम्डा करेंगे -5 इक्वल टू 0 तो आएगा 5 लैम्डा 5 लैम्डा 0 हो जाएगा 5 तो 5 लैम्डा -5 इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 5 तो लैम्डा इक्वल टू 1 इस तरीके से 5 अपॉन 5 आ गया लैम्डा की वैल्यू कितने आ गई 1 आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे पुटिंग लैम्डा की वैल्यू कितने आ गई 1 आ गई पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 तो लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो आएगा -3/2 तो जो p का कोऑर्डिनेट आ गया p का कोऑर्डिनेट हम लोग ने क्या यूज किया है x कामा 0 तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई -3/2 कामा 0 p का कोऑर्डिनेट आ गया तो p का कोऑर्डिनेट आपको ये मिल गया
ठीक है, बातें हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई -3/2 कामा। चलिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, तो p का कोऑर्डिनेट आपको ये मिल गया। ठीक है, बातें हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। 1 if 1 2 4 y x 6 and 3 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। क्वेश्चन ये है कि यदि 1 2 4 y x 6 और 3 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रम में लिए गए हैं तो x और y के ज्ञात करना है। तो इसको ऑर्डर में लिया गया है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट है, तो इसको ऑर्डर में लिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट है ए का कोऑर्डिनेट है 1 कामा 2। बी का कोऑर्डिनेट 4 कामा y। सी का कोऑर्डिनेट x कामा 6 और डी का कोऑर्डिनेट 3 कामा 5। अब मान लिया ये पॉइंट ओ है। अब ओ को हम देखो AC का मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट ओ होगा। ओ का कोऑर्डिनेट हम लोग दो तरीके से फाइंड करेंगे, एक जब डायगोनल BD को लेकर के और AC को लेकर के। तो मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट ओ होगा। ओ का कोऑर्डिनेट हम लोग, तो चलिए हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डायगोनल BD को लेकर के और चलिए अगले पेज में आते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ। अब क्या करेंगे आगे, चलिए अगले पेज में आते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, अब क्या करेंगे आगे, चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ। अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ। अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट नेट ऑफ ओ of midpoint AC, coordinate of mid of point AC, coordinate of AC is equal to coordinate of AC net of mid AC point coordinate of AC है और ये क्या है, BD मिड। अब कोऑर्डिनेट ऑफ AC को अगर हम लेंगे AC ए के कोऑर्डिनेट को हमने लिया है, चलिए पहले यहाँ लिख देते हैं ए का कोऑर्डिनेट क्या है। ए का कोऑर्डिनेट है 3 कामा 0। बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 कामा, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है 4 कामा 5। सी का कोऑर्डिनेट है -1 कामा 4 और डी का कोऑर्डिनेट है -2।
-1 -1 कामा, चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए सी, ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ लगाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इधर भी वही हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब इधर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए सी ऑफ ए सी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ए सी ए और सी, x1 है हमारा 3 और x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा ए सी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहाँ से आएगा x1 है हमारा 3 और x1 y1 x2 y2, तो 3 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा -1 बाई 2 और 0 यहाँ से आएगा प्लस 4 बाई 2, तो 3 ठीक इसी प्रकार से इधर भी -1 बी और डी से निकालेंगे, इससे बी और डी का कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बी डी, तो 4 प्लस 4 -2 बाई 2 और 5 -1 बाई 2, तो इधर आएगा 3 -1 2 बाई 2 2 बाई 2 और 4 बाई 2 2 आएगा बाई 4 बाई 2 -1 बाई, तो यहाँ से आएगा इधर 2 बाई 2 4 बाई 2 2 बाई 2 और 4 बाई 2 2 आएगा बाई 4 बाई 2, तो यहाँ से आएगा इधर 2 बाई 2 4 बाई, इसका कोऑर्डिनेट नहीं था, एक कोऑर्डिनेट इसका आ गया। चलिए इसका कोऑर्डिनेट नहीं था, एक कोऑर्डिनेट इसका आ गया। चलिए ए का कोऑर्डिनेट है का कोऑर्डिनेट है 1 2। चलिए पहले ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 1 कामा 2, बी का कोऑर्डिनेट है 4 कामा, ए का कोऑर्डिनेट क्या है y 1 2 और सी का कोऑर्डिनेट है x कामा 6 एंड डी का कोऑर्डिनेट है y 3 कामा 5, सी का कोऑर्डिनेट है। तो पहले देखो ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी का कोऑर्डिनेट है 3 कामा 5, नेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट नेट ऑफ AC is equal to coordinate point net of is equal to mid coordinate point of net BD। अब AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो इसका फार्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2 पॉइंट ऑफ BD। अब AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो इसका फार्मूला है x1 प्लस x2 और x1 प्लस x2 बाई 2 और y1
प्लस y2 बाई 2। इधर भी वही फार्मूला लग जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अब चलो ये x1 y1 बनेगा, ये आपका ये सी बनेगा x2 y2, ये बनेगा इधर से 1 प्लस एक्स बाई 2, y1 क्या 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बाई 2 ये बनेगा इधर से इक्वल हो जाएगा इधर बी डी का लेंगे इधर बी से 4 प्लस 3 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, पहला एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई को इक्वल हो जाएगा। चलिए एक लाइन थोड़ा कर ले तब कंपेयर करते। 1 प्लस एक्स बाई 2, 6 प्लस 2 8 बाई 2, ये आएगा 4, यहाँ से आएगा इक्वल टू 7 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2। कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2 और y प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोग क्या इसे कंपेयर करेंगे तो 1 2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। ठीक प्रकार से इसको भी कंपेयर करेंगे, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y प्लस 5 इक्वल टू 4 टू जाए 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। इस तरीके से x इक्वल टू ax इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3। हमको क्या मिल गया, x और y की वैल्यू मिल गई। x इक्वल टू 3, 6, y इक्वल टू 6। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन आप कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। x इक्वल टू 3, 6, y इक्वल टू 6। Find the coordinate of point A where AB is diameter of circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 माइनस 3 है और B 1 कामा 4 है। बिंदु A के तो चलिए हम लोग इसको आपका पहले आप लोग ये डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन में डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम हमने अपने से सेट किया पहले से, डायग्राम आप बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको आपका पहले आप लोग ये डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन में डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम हमने अपने से सेट किया पहले से, डायग्राम आप बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब मानते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है, ए पॉइंट क्या है, ए है, ए वाला पॉइंट हमारा बी है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं है, ऐसे सेंटर हमारा ए ओ है, ओ का कोऑर्डिनेट दिया है 2 कामा, ए वाला पॉइंट हमारा -3, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 1 कामा 4। ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। एक को कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं एक्स, लेट कर लेते हैं वाई। ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑफ ए बी एक्स कामा वाई। अब चूंकि ओ ए बी का मिड पॉइंट है तो इसमें मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ
x comma y। नेट ऑफ का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नेट कोऑर्डिनेट ओ नेट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलो चलिए, यहाँ जगह कम है, हम लोग आते हैं अगले पेज पे। तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या है दिया गया है, ओ का कोऑर्डिनेट क्या है दिया गया है। चलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं। चलो चलिए, यहाँ जगह कम है, हम लोग आते हैं अगले। तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या है गिवन है, तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या है दिया गया है। चलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं। ओ का कोऑर्डिनेट क्या है गिवन है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ओ का कोऑर्डिनेट क्या है ऑफ ओ, तो इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। यानी इसमें मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x1 की वैल्यू है x, ए का कोऑर्डिनेट x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू जो b का कोऑर्डिनेट है 1 बाई 2। मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और x1 की वैल्यू है x, और जो है y वैल्यू क्या है x2 की प्लस 4 का कोऑर्डिनेट है 1 बाई 2। और ओ का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 कामा y माइनस 3। अब वो का कोऑर्डिनेट दिया गया, मिड पॉइंट से निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि x कोऑर्डिनेट x इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के होगा। तो चलिए यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल होगा x प्लस 1 बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा माइनस 3 इक्वल टू y प्लस 4 बाई 2, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन कंपेयर करेंगे अपान वन करके इसको कंपेयर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से 1 से अप्लाई करें तो x प्लस 1 2 टू जा 4 1 को राइट ले जाएंगे तो x इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब इसको भी कंपेयर 1 करके अपान सॉल्व कर लेंगे दूसरे इक्वेशन को। तो y प्लस 4 इक्वल टू 3 टू जा 6, y इक्वल टू माइनस 6, 3 टू जा 6 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 14 सॉरी 10, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो तो y इक्वल x इक्वल टू 3 y इक्वल टू माइनस 10। इस तरीके से ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। तो y इक्वल 3 यानी कोऑर्डिनेट होगा b का कोऑर्डिनेट हो गया y इक्वल टू 3 कामा माइनस 10, 3 कामा माइनस 10। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 8 में। चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 3 कामा माइनस 10। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए इसको आप क्वेश्चन है नंबर 8 है, इफ a and b are -2 and 2 -4 respectively, find the coordinate of p such that ap is equal to 3 ab upon 7
and P lie on the line segment AB. क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A और B क्रमशः -2 और 2 - 4 हैं तो P के निर्देशांक इस प्रकार है। ज्ञात कीजिए कि AP = 3AB/7 और P रेखाखंड AB पर स्थित है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इस प्रकार है, ज्ञात कीजिए कि हमें जूम कर लेते हैं। ये जो A और B के कोऑर्डिनेट एक कहाँ पे है? A है, हम लोग इसको देखते हैं। A हमारा है यहाँ पे, हमें जूम कर लेते हैं। A है, इसके कोऑर्डिनेट -2 -2 A है। पॉइंट B है, A हमारा है। B के कोऑर्डिनेट 2, -4 है। अब कह रहा है P पे कोई पॉइंट है, यहाँ कोई P पॉइंट है, इसी AB को ज्वाइन करने वाली लाइन है। अब AB को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस लाइन को, ये जो लाइन है, कह रहा है कि कितने में? AP = 3AB, यानी AP को ज्वाइन करने वाली अपॉन AB। अब इस लाइन को AB लाइन है, कह रहा है कि AP/AB = 3AB, यानी AP अपॉन AB = 3/7। कह रहा A से P का रेशियो कितना है? 3 का है। A से B का रेशियो 7 है, तो इतना जो रेशियो होगा 7 - 3 = 4। इस तरीके से इनका इधर का रेशियो 3 हो जाएगा और इधर का रेशियो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि पूरा रेशियो कितना दे रहा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रेशियो दे रहा है 7 दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? इधर का रेशियो हो जाएगा 7 - 3 4 आ जाएगा। अब हम लोग, हमें पता चल गया P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और तो 7 दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P सेक्शन फार्मूले से आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ P तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P सेक्शन फार्मूले से आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P MX2 + NX1 अपॉन M + N MY2 + NY1 अपॉन M + N। अब ये है, अब यहाँ से A है X1 Y1, A है X2 Y2। AM की वैल्यू है, A क्या है? N की वैल्यू है। पहला इधर का M, फिर N रेशियो में है। अब वैल्यू रखेंगे तो 3 × X2 2 प्लस NX1 4 × X1 -2 अपॉन 3 + 4 MY2 M है 3 Y2 -4 प्लस N 4 Y1 -2 अपॉन 3 + 4 प्लस N 4 Y1 -2 अपॉन 3 +। चलिए अगले पेज पे आते हैं। तो 3 × 2 = 6, आगे हो जाएगा 3 × 2 = 6। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। तो यहाँ से चलिए अगले पेज पे आते हैं। तो 3 × 2 = 6, 6 - 4 × 2 = 8 अपॉन 7 हो जाएगा। 4 × 3 = 12 -12
माइनस 4 2 8 अपॉन 7। 8 माइनस 2 ये आएगा -2/7। ये आएगा 12 + 8 20 -20/7 -20/7। इस तरीके से हमें AP का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से हमें AP का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9।